हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। दिस इज आशीष श्रीवास्तव। पाइथन लर्निंग सीरीज में एरे टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और एरे से रिलेटेड ऑलरेडी 4 वीडियो अपलोडेड किए जा चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 5 देखने वाले हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं कि आज हम लोग पार्ट 5 वीडियो में क्या नई चीजें देखने वाले हैं, राइट। ओके, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, use of insert function in array, use of remove function in array, use of pop function in array, use of reverse function in array, right? These are 4 functions. array में और भी कई सारे functions हैं, लेकिन चूंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, right? इसलिए जो है 4 फंक्शन ही यहाँ पर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे वीडियो में जो रेस्ट ऑफ द फंक्शंस है वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन, इट इज यूज्ड टू इंसर्ट एनी ऑब्जेक्ट एट द स्पेसिफाइड पोजीशन ऑफ एनी सीक्वेंस, या आप कह सकते हैं इट इज यूज्ड टू इंसर्ट एनी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स जस्ट लाइक कोई नंबर है, कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर है, कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, राइट। तो एनीथिंग दैट इज ऑब्जेक्ट, और वो चीजें कहां पर इंसर्ट होगी? सबसे एट एनी स्पेसिफिक सीक्वेंस। एट एनी स्पेसिफिक सीक्वेंस का मतलब होता है स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ द सीक्वेंस। स्पेसिफिक पोजीशन का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर एरे है और वहां पर 5 एलिमेंट्स हैं, राइट। और मान लीजिए कि वहां पर आप फर्स्ट इंडेक्स पर कोई चीज इंसर्ट करना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, ठीक है। फ्रॉम एरे इतना इंपोर्ट एंड आफ्टर दैट emp id एरे ऑब्जेक्ट, राइट, एंड आफ्टर दैट 5 एलिमेंट्स हियर 10 20 30 40 एंड 50, ठीक है। सपोज दैट कि मैं यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स पर, ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स पर कोई वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहा हूं, तो मुझे वो पोजीशन यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी इंसर्ट फंक्शन में, जैसे कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। एंड आफ्टर दैट कॉमा के बाद आप वैल्यू इंसर्ट करेंगे जो कि आप उस पर्टिकुलर पोजीशन पर इंसर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 10 20 30 40 50 है, ठीक है। दिस इज द 0th पोजीशन, दिस इज फर्स्ट पोजीशन, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, राइट। मान लीजिए कि आप फर्स्ट पोजीशन पर 100 इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? array डॉट इंसर्ट फंक्शन, एंड आफ्टर दैट देयर आर 2 आर्गुमेंट as a function argument, right? First is position, specified position where you want to input the particular value, and comma के बाद फिर the value which you want to input, right? तो चलिए प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं कि ये चीजें कैसे हो रही हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल विंडो में आ जाता हूँ, पाइथन इंटरप्रेटर ओपन कर लेता हूँ। ओके, जैसे कि ये एग्जांपल ऑलरेडी मैंने लिया हुआ है और यहाँ पर एरे इंपोर्ट मॉड्यूल में इंपोर्ट करा रहा हूँ, और एक एरे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है emp id नाम से, राइट। और आपको पता है कि जब आप स्टार इंपोर्ट कराते हैं तो आपको यहाँ पर मॉड्यूल लिखने की जरूरत नहीं होती है, आप सिर्फ एंड सिर्फ क्लास लिखते हैं एंड आफ्टर दैट टाइप कोड लिखते हैं और नंबर ऑफ वैल्यूज लिखते हैं, राइट। अच्छा, जैसे कि ऑलरेडी मैंने थ्योरी में आपको बताया हुआ है कि 10 20 30 40, तो 10 दैट इज द 0th पोजीशन, 20 दैट इज फर्स्ट पोजीशन, 30 दैट इज सेकंड पोजीशन, राइट। अच्छा, सपोज दैट कि यहाँ पर मुझे फर्स्ट पोजीशन पर कोई एक वैल्यू इंसर्ट करनी है, राइट। तो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट नेम लिखूंगा। ऑब्जेक्ट नेम क्या है? एरे ऑब्जेक्ट नेम क्या है? emp id एंड डॉट, राइट। आफ्टर दैट देखिए डॉट आप ऐसे लगाएंगे एंड आफ्टर दैट इंसर्ट फंक्शन, एंड फंक्शन आर्गुमेंट के रूप में आप 2 चीजें लिखेंगे। पहला फर्स्ट इज पोजीशन, राइट, पोजीशन, एंड सेकेंड इज वैल्यू, क्लियर।
तो आप हमको बताइए कि यहाँ पर आप मान लीजिए कि 20 के स्थान पर यहाँ पर आप 100 इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर पोजीशन में क्या होगा, 1 होगा, राइट। अच्छा, इसी तरीके से मान लीजिए कि यहाँ पर आप वैल्यू इनपुट करना चाह रहे हो, तो कौन सी वैल्यू इनपुट करना चाह रहे हैं, मान लीजिए कि आप 100 इनपुट करना चाह रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर आप 100 लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा, क्या इस पोजीशन पर वैल्यू इंसर्ट हुई या नहीं हुई, कैसे देखेंगे, तो इसके लिए मैं एक फॉर लूप यहाँ पर इंप्लीमेंट करता हूँ, फॉर आई इन emp id, right, and after that you have to print what, I, right। तो यदि स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है, तो आउटपुट आपको मिलना चाहिए। तो चलिए देखते हैं या 5 कराते हैं कि आउटपुट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो यस, आप यहाँ पर देखिए 20 जो कि पहले सेकंड पोजीशन पर 1 पोजीशन पर था, और इस समय ये सेकंड पोजीशन पर हो गया है, एंड 100 ये 1 फर्स्ट पोजीशन पर हो गया है, जैसे कि आपने यहाँ पर मेंशन किया हुआ था। ये देखिए, राइट, आपने पोजीशन फर्स्ट लिखा था 100, तो आउटपुट में आपको देखिए यहाँ पर आपको पहले पोजीशन पर 100 दिखाई दे रहा है। क्लियर। अच्छा, सपोज दैट कि आप यहाँ पर मान लीजिए कि 0 1 2 3, ठीक है, थर्ड पोजीशन पर आप 500 इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर मैं थर्ड पोजीशन लिखूंगा, पोजीशन नंबर, एंड 500 मान लीजिए कि मैं इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर मुझे 0 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर, जहां पर इस समय 40 आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको 500 नजर आना चाहिए, राइट। तो चलिए एग्जीक्यूट कराइए। तो यदि सभी स्टेटमेंट ठीक है, करेक्ट है, तो ये देखिए फोर्थ पोजीशन पर आपको 0 1 2 3, सॉरी, थर्ड पोजीशन पर आपने 3 मेंशन किया हुआ है पोजीशन में, तो थर्ड पोजीशन पर यहाँ पर 500 आपको नजर आ रहा है, राइट। तो इस तरीके से आपने देखा कि इंसर्ट फंक्शन के जरिए आप किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर कोई पर्टिकुलर वैल्यू इंसर्ट करा सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रिमूव फंक्शन इन एरे। रिमूव फंक्शन रिमूव फर्स्ट अकरेंस ऑफ द स्पेसिफाइड वैल्यू इन द सीक्वेंस, राइट। इसका क्या मतलब हो गया, व्हाट डज इट मीन। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर मैंने 10 नंबर ऑफ वैल्यूज इंसर्ट कराया हुआ है, मान लीजिए कि मैं 10 रिमूव करना चाह रहा हूँ। क्लियर। तो एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 10 यहाँ पर 2 टाइम्स है, फर्स्ट इज हियर एंड सेकंड इज हियर। तो जो सबसे पहली बार जो पहला फर्स्ट टाइम में वो वैल्यू होगी, वो वैल्यू रिमूव हो जाएगी। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाली वैल्यू रिमूव हो जाएगी, फर्स्ट अकरेंस, राइट। दिस इज आल्सो एग्जिस्ट बट दिस इज सेकंड अकरेंस, राइट। दिस इज द फर्स्ट अकरेंस, सो दिस वैल्यू विल बी रिमूव्ड। चलिए प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। तो ये ऑलरेडी वही प्रोग्राम मैं यहाँ पर लेता हूँ, और ये देखिए कि मान लीजिए कि यहाँ पर मैं अभी आउटपुट करा रहा हूँ, तो आउटपुट में आपको सभी वैल्यूज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ठीक है। सपोज दैट कि आप यहाँ पर मान लीजिए कि 20 आप रिमूव करना चाह रहे हैं, राइट, या 20 रिमूव करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले एरे ऑब्जेक्ट क्या है, emp id डॉट, आफ्टर दैट रिमूव फंक्शन, एंड रिमूव फंक्शन के बाद में एज एन फंक्शन आर्गुमेंट यू हैव टू राइट द वैल्यू। मान लीजिए कि आप 20 रिमूव करना चाह रहे हैं, तो चलिए रिमूव कर दिए, और आफ्टर दैट आप एग्जीक्यूट कराइए। तो क्या आपको यहाँ पर 20 दिखाई दे रहा है, नो, यहाँ पर 20 रिमूव हो चुका है, इसलिए आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, राइट। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ पर 20 जो भी वैल्यू आप रिमूव कर रहे हैं वो 2 टाइम है, जैसे यहाँ पर है, और मान लीजिए कि यहाँ पर भी वो वैल्यू है 20, तो क्या ये वाली वैल्यू रिमूव होगी कि ये वाली वैल्यू रिमूव होगी। तो जैसे कि आपने डेफिनेशन में देखा हुआ है, फर्स्ट अकरेंस में जो वैल्यू आएगी वो रिमूव हो जाएगी। तो सबसे पहले ये 20 मतलब ये वाली वैल्यू रिमूव नहीं होगी। क्लियर। तो आप रन कराइए, देखिए कि क्या ये बात सही है या गलत। तो यस, दिस इज 100% करेक्ट, राइट। तो इस तरीके से आपने देखा कि रिमूव फंक्शन कैसे यहाँ पर यूज किया जाएगा। आई थिंक दिस इज आप ये सिनेरियो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पॉप फंक्शन इन एरे।
पॉप फंक्शन जैसा ऑलरेडी आपने पिछले वीडियोस में देखा हुआ है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ में, वैसे यहाँ पर भी पॉप फंक्शन रिमूव द लास्ट वैल्यू इन द सीक्वेंस। लास्ट वैल्यू इन द सीक्वेंस का मतलब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 10, 50, ठीक है, और 3 and 3, 6 टोटल वैल्यू 6 है, और आप यहाँ पर पॉप फंक्शन एग्जीक्यूट कराते हो तो आप देखेंगे कि सबसे लास्ट में जो वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी, राइट, पॉपअप हो जाएगी। चलिए इम्प्लीमेंट करा के देखते हैं कि क्या ये बात सही है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर पॉप फंक्शन में कोई आर्गुमेंट नहीं लिखा जाता है, इसलिए आर्गुमेंट यहाँ पर नहीं लिखूंगा, राइट। और आप देखिए कि सबसे लास्ट में आप क्या देख रहे हैं, 20 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो इसका मतलब 20 यहाँ से ये वाला 20 रिमूव हो जाना चाहिए, क्लियर। तो आपने लिख दिया array डॉट पॉप फंक्शन एंड आफ्टर दैट तो फॉर लूप है, तो देखते हैं कि क्या यहाँ पर लास्ट एलिमेंट ये डिलीट हो रहा है या नहीं। तो ये 5 कराइए, तो यस आप देख पा रहे हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50, और सबसे लास्ट में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 20 था, तो 20 यहाँ से डिलीट हो चुका है, राइट। तो ऑलवेज ये चीज आपको याद रखना है कि पॉप फंक्शन के जरिए आप जो सबसे लास्ट वाली जो वैल्यू होती है इन द एरे में, वो चीज आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, रिवर्स फंक्शन इट इज यूज्ड टू रिवर्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सीक्वेंस, ठीक है। मींस एरे में जो भी वैल्यूज आप इनपुट करेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, जैसे आप 10, 20, 30, 40 एंड 50, तो दीज वैल्यूज विल बी ऑटोमेटिकली रिवर्स, राइट। जब आप आउटपुट देखेंगे तो सबसे पहले आपको 50 एंड आफ्टर दैट 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10 दिखाई देगा, ठीक है। जो भी वैल्यू आप इंसर्ट करते हैं वो ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाती है, ठीक है। सिंपल सा सिनेरियो है। चलिए प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं यहाँ पर कि क्या ये बात तो सही है या नहीं। तो यहाँ पर सिंपली मैं, चूंकि प्रोग्राम ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रिवर्स लिख दूंगा, राइट। और इस तरीके से देखते हैं कि क्या हमें सबसे पहले अच्छा यहाँ पर मैं ये हटा दे रहा हूँ, राइट, सिर्फ 5 वैल्यूज ही रखता हूँ। क्या हमें सबसे पहले 50, फिर 40, फिर 30, 20 एंड आफ्टर दैट 10 दिखाई देगा रिवर्स फंक्शन के यूज के जरिए। तो चलिए देखते हैं। तो यस, आउटपुट में आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले सबसे लास्ट में, फिर उसके बाद फिर सबसे लास्ट में सबसे पहली वैल्यू आपको दिखाई दे रही है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि वैल्यूज यहाँ पर रिवर्स हो जा रही हैं, राइट। तो दीज वर 4 फंक्शंस। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन सा, इंसर्ट फंक्शन, रिमूव, पॉप फंक्शन एंड रिवर्स फंक्शन, राइट। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, और ये चीज़ें आप प्रैक्टिकल जितना ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिकल करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी, राइट। ओके, चलिए, तो आई थिंक ये सारा सिनेरियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो यदि वीडियोस आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी सुझाव हो या कमेंट हो तो, या कुछ पूछना चाह रहे हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।